अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन इबादल्लाहि इख्वानन, अल्लाह के बंदो तुम सब भाई भाई बन जाओ। तो नाजरीन, नस्ली इम्तियाज़ जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ है। यहाँ पर हर शख्स को अपने ख़ानदान और हस्ब नस्ब पर गुरूर है, जबकि कुरान करीम में इरशाद है कि ख़ानदान, कुनबे और कबीले तो इसलिए बनाए गए हैं कि तुम पहचाने जा सको, वरना अल्लाह ताला के नज़दीक तो बाइज़्ज़त वो है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है, जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है। आप देख लें, अबू लहब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा थे, मगर अल्लाह पर ईमान नहीं लाए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की थी, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर उस पर लानत फरमाई है। अल्लाह को उसके हस्ब व नसब से, रंग नस्ल से, ख़ानदान से किसी किस्म की कोई गरज नहीं। वो खूबसूरत भी थे, कड़ियल जवान थे, नस्ल भी आला थी, ख़ानदान भी बड़ा था, मगर मुत्तकी नहीं थे, अल्लाह से नहीं डरते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की थी। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूटें और वो हलाक हो जाए। और दूसरी तरफ देख लें कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रंग के काले हैं, नाक मोटी है, होंठ बड़े बड़े हैं, रंग काला स्याह है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इतने इज़्ज़तदार हैं, अल्लाह को उनका तकवा इतना पसंद है, उनकी मुत्तकी होना, उनका परहेज़गार होना, अल्लाह से डरना इतना पसंद है कि अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त और मकाम दिया कि वो चलते ज़मीन पर हैं और उनके जो चलने की आवाज़ है वो अर्श पर सुनाई देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नाजरीन, ये तो तय हुआ कि अल्लाह को किसी के हस्ब व नसब, ख़ानदान, कुनबे और कबीले से कोई गरज नहीं। अल्लाह तो सिर्फ इंसान का तकवा और परहेज़गारी देखता है। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए जिस्मानी लिहाज से हमें एक दूसरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। जिसके अमल बेहतर हैं वही बेहतर है। अगर हमारे अमल दुरुस्त हो जाएं तो किसी को भी अपना दुश्मन तसव्वुर ना करें और ना कोई हमें अपना दुश्मन ख्याल करे। हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जब दुश्मन और अदावत की लहर उठती है तो हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखा जाता। हमें एक दूसरे के मर्तबे का भी लिहाज रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंसार महाजरीन की मिसाल सामने रखनी चाहिए कि वो किस तरह एक दूसरे के भाई बने और किस तरह उन्होंने एक दूसरे की मदद की। इसी तरह जब हम मुआशरे के अंदर यही सिलसिला रवा रखेंगे तो यकीनन हमारे मुआशरे में बहुत अच्छी तब्दीली आएगी और हम एक दूसरे के भाई बन के रहेंगे। किसी की इज़्ज़त पे हमला नहीं करेंगे, किसी को नुकसानी तकलीफ़ नहीं देंगे, किसी को जिस्मानी तकलीफ़ नहीं देंगे, अपने रवैये से, अपने लफ्ज़ों से किसी को टॉर्चर नहीं करेंगे। ये ख्याल रखेंगे कि हम सारे मुसलमान हैं और मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो जब हम सब भाई भाई बन के रहेंगे तो आप सोचेंगे फिर मुआशरे में कोई ख़राबी बाकी रहेगी नहीं ना। तो हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी खराबी की वजह यही है कि हम अपनी इज़्ज़त को दूसरों की इज़्ज़त नहीं समझते। जब हम किसी की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझ लेंगे कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका भी उतना ही इज़्ज़तदार होना ज़रूरी है जितना कि हमारा, तो यकीन करें हमारे मुआशरे से बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह हम सबको सही मुसलमान बनने की तौफीक दे। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फीडबैक ज़रूर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे।